आज की कक्षा में हम लोग छायावाद के सुख्यात कवि जयशंकर प्रसाद की रचना कामायनी की चर्चा करेंगे। कामायनी को आधुनिक महाकाव्य के रूप में जाना जाता है और इसकी रचना 1936 ईस्वी में हुई। जयशंकर प्रसाद की पहली रचना झरना है। यह भी प्रश्न बनता है कि जयशंकर प्रसाद की पहली रचना कौन सी थी, छायावाद की पहली रचना कौन सी थी? तो उत्तर झरना है। कामायनी प्रसाद की अंतिम कृति है और इसे आधुनिक महाकाव्य के रूप में जाना जाता है। जयशंकर प्रसाद छायावादी कवि थे और छायावाद के 4 स्तंभ माने जाते हैं: प्रसाद, निराला, पंत और वर्मा। प्रसाद जयशंकर प्रसाद, निराला सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, पंत सुमित्रानंदन पंत, वर्मा महादेवी वर्मा। तो हिंदी साहित्य के इतिहास में आधुनिक काल के अंतर्गत जो छायावाद है, तो उसके संदर्भ में अलग अलग आलोचकों ने अपनी राय रखी है। डॉक्टर नगेंद्र का मानना है कि स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोही छायावाद है। इससे अलग डॉक्टर हरिचरण शर्मा का मत है। उन्होंने कहा है कि कामायनी छायावाद का उपनिषद है। यह एक जीवन काव्य है। इसमें सृष्टि के विकास की कृत्रिम रूपरेखा प्रस्तुत की गई है। शांति प्रिय द्विवेदी कहते हैं कि कामायनी छायावाद का उपनिषद है। निराला कहते हैं कि कामायनी जो है वह रहस्यवाद का पहला महाकाव्य है। नगेंद्र कामायनी के बारे में कहते हैं कि मानव चेतना के विकास का यह महाकाव्य है। छायावाद के संदर्भ में कहते हैं कि यह स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है। चलिए, कामायनी के संदर्भ में हम लोग महत्वपूर्ण बिंदुओं की बात करते हैं। तो कामायनी प्रसाद की अंतिम कृति है। 1937 में कामायनी के लिए जयशंकर प्रसाद को हिंदी साहित्य सम्मेलन द्वारा मंगला प्रसाद पारितोषिक से सम्मानित किया गया। कामायनी का सृजन 1927 ईस्वी में बसंत पंचमी के दिन हुआ था। इसका समापन शिवरात्रि के दिन 1935 में हुआ। इसके सृजन में प्रसाद को 9 वर्ष का समय लगा। प्रसाद ने प्रारंभ में इस कृति को श्रद्धा नाम दिया था, किंतु प्रकाशन से ठीक पहले इसे बदलकर कामायनी कर दिया। काम आईनी, काम का आश्रय लेने वाली। तो कामायनी की कथा का मूल आधार क्या है? ऐसे भी प्रश्न बनते हैं कि कामायनी की कथा का मूल आधार कौन सा है। आप में से बहुत सारे छात्र यूजीसी नेट की तैयारी करते हैं, तो यूजीसी नेट के पाठ्यक्रम में भी कामायनी है। यूपीएससी के लिए जो हम कामायनी की बात करते हैं, इतने से काम तो चलेगा नहीं। तो उसमें श्रद्धा पहले चिंता है, फिर श्रद्धा सर्ग है। 2 सर्गों की बात हम करते हैं यूपीएससी के पाठ्यक्रम में, और उन दोनों सर्गों के संवेदना पक्ष पर, भाव पक्ष पर, शिल्प पक्ष पर हम चर्चा करते हैं। खैर, अगली कक्षा में हम इस पर चर्चा करेंगे। अभी हम संक्षेप में कामायनी की बात करते हैं और महत्वपूर्ण बिंदुओं की बात करते हैं, जहां से प्रश्न निकलकर यूजीसी नेट के लिए आते हैं। तो कामायनी की कथा का मूल आधार क्या है? तो कामायनी की कथा का मूल आधार जो है वह शतपथ ब्राह्मण है। कामायनी की कथा के अन्य आधार भी हैं: ऋग्वेद, छांदोग्य उपनिषद और श्रीमद् भागवत। कामायनी का मुख्य रस क्या है, इस पर भी चर्चा होती है।
ऐसे तो प्राचीन विद्वानों ने, जैसे भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र की रचना की तो उसमें 9 रसों की बात उन्होंने की है, लेकिन बाद में 2 रस और जुड़ गए, 11 रस हो गए। कौन कौन से रस जुड़े? भक्ति रस और वात्सल्य रस, ये 2 जुड़े तो रसों की संख्या 11 हो गई। तो कामायनी का मुख्य रस क्या है? शांत रस है। तो शांत रस का स्थायी भाव क्या होता है? निर्वेद। प्रलय और उसके बाद सृष्टि के विकास की कथा ही कामायनी की आधार कथा है। अत्यंत संक्षेप में आप समझ लें कि प्रलय हुआ, जल प्रलय, पूरी सृष्टि जो है मतलब कि जल में आप्लावित हो गई। देव गण जो हैं सब उससे परेशान हो गए, सबका विध्वंस हो गया। बड़ी अजीब कहानी है कामायनी की। तो समझिए कि प्रलय हुआ, उसके बाद सृष्टि के विकास की कथा की चर्चा जो है कामायनी में है। यही इसका मूल आधार है। मानवीय चित्त वृत्तियों के मानवीकरण के माध्यम से समरसतावाद एवं आनंदवाद का संदेश दिया गया है। अगर हम मुख्य पात्रों की बात करते हैं तो इसमें 3 मुख्य पात्र हैं, श्रद्धा, ईड़ा, मनु। अन्य पात्रों की बात करें तो कुमार जो मानव है, आसुरी किलात ये राक्षस पुरोहित है। कामायनी का मूल दर्शन क्या है? ऐसे भी प्रश्न बनते हैं कि कामायनी का मूल दर्शन क्या है? तो मूल दर्शन है प्रत्यभिज्ञा दर्शन। यह कश्मीर का शैव दर्शन है। तो प्रतिभिज्ञा का क्या अर्थ होता है? फिर से पहचानना, अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानना। तो कामायनी के संदर्भ में कुछ महत्वपूर्ण बातों की चर्चा हम लोगों ने की। फिर अगली कक्षा में हम इस पर विस्तृत चर्चा करेंगे। तब तक के लिए शुभ विदा।